Assalamualaikum students, hope so you are going well. I record this special video that how you can attempt your paper within limited sheets of your answer copy. अभी अपना पेपर तैयार करने लगी थी बट आई रियलाइज मुझे वीडियो बनानी चाहिए इस टॉपिक पे. इवन आई डोंट हैव अ प्रॉपर सेटअप फॉर दिस वीडियो बट इट्स ओके, लेट्स स्टार्ट. मेरे पास मेरा ही एक पेपर है जो कल हुआ है एंड यू कैन सी इसमें 15 शॉर्ट्स एंड 3 डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हमने राइट करने हैं. पेपर स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट 2 मिनट खुद को दें जिसमें आप अपना एक स्केच बना लें अपने माइंड में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर, क्योंकि ज़ाहिर है पेपर पैटर्न डिफरेंट होता है. कभी हमारे पास 10 शॉर्ट होते हैं, इवन कभी 6 होते हैं. सो उस हिसाब से उन्होंने हमारी जो नंबरिंग होती है ना वो उन्होंने डिवाइड की होती है. जाहिर सी बात है अगर शॉर्ट 6 हैं तो उसके 5 मार्क्स का होगा, और अगर शॉर्ट ज़्यादा हैं तो उस तरह से उसके नंबर कम होते जाएंगे. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप यही है कि आप लोग एक दफ़ा पेपर को देख के अपने माइंड में एक स्केच बना लें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 15 का बता सकती हूँ कि 15 शॉर्ट्स हैं एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं दूसरे लाइक अगर 6 शॉर्ट हैं या 10 शॉर्ट्स हैं तो उसको भी हम डिस्कस कर सकें. सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो कि हमने पहला स्टेप क्या करना है. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि शीट्स में हमारे पास बेसिकली 15 शीट्स होती हैं जिसकी 30 साइड्स होती हैं. इन शॉर्ट हमारे पास लिखने के लिए टोटल 30 साइड्स होती हैं जिसमें हमने अपने लॉन्ग एंड शॉर्ट को अटैम्प्ट करना होता है. सो अगर हम इस पेपर को देखें तो इसमें शॉर्ट के भी 30 मार्क्स हैं एंड लॉन्ग के भी 30 मार्क्स हैं. ठीक है. सो जैसे मैंने आपको बताया कि 30 साइट्स ही हमारे पास अवेलेबल होती हैं राइट करने के लिए. तो इन सिंपल आप देखें कि अगर दोनों के इक्वल मार्क्स हैं, क्यों ना हम इन दोनों को इक्वल शीट्स में लाइक 15 साइड ही हम शॉर्ट के लिए रख लें और 15 साइड ही हम लॉन्ग के लिए रख लें. हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट साइड, नॉट अ सिंगल शीट. साइड मीन लेफ़्ट और राइट साइड. ओके. यहाँ पे बेसिकली साइड्स की बात हो रही है, तो आप लोगों ने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि मैं यहाँ पे शीट की बात कर रही हूँ. यहाँ पे साइड्स की बात हो रही है, लेफ़्ट और राइट साइड जैसे हम कहते हैं. ठीक है. अगर शीट की बात की जाए तो वो तो फिर 15 है ना, तो उसमें 15 शीट्स पे हम फिर इतना ज़्यादा मटीरियल राइट इस तरह से नहीं कर सकते कि हम हर शॉर्ट को एक पूरा पेज या एक पूरी शीट दें. यहाँ पे एक सिंपल रीज़न ये है कि हमारे पास 15 साइड्स हैं शॉर्ट के लिए और हमारे पास 15 ही आंसर्स हमने राइट करनी है. सो इट्स वेरी सिंपल कि आप सोचें कि हर साइड अगर हम एक शॉर्ट को देंगे तो हमारी 15 साइड्स कवर हो जाएंगी. बाकी जो हमारे पास 15 साइड्स बची हैं और हमारे पास 3 लॉन्ग हैं, 3 डिस्क्रिप्टिव आंसर हमने राइट करने हैं. सो अगर हम इन बाकी की बची हुई 15 शीट्स को इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड करें तो हर लॉन्ग के लिए हमारे पास 5 साइड्स बन रही हैं. ठीक है. 5 साइड्स है. आई एम टॉकिंग अबाउट साइड्स. ठीक है. मैं आपको दोबारा से इसको चीज़ को क्लियर कर देती हूँ कि शीट की बात नहीं हो रही, साइड्स की बात हो रही है. ठीक है. लाइक लेफ़्ट और राइट साइड. इस तरह से आपकी आंसर शीट, आपकी आंसर कॉपी जो होती है उसके 30 की 30 जो साइड्स होती हैं आप उनको फिल कर सकते हैं और आपका पेपर बहुत ईजीली अटैम्प्ट हो जाता है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमने जितना याद किया ना हमने सारा का सारा लिखना है. तो हमने तो पूरी आउटलाइन याद की होती है तो हम सारा का सारा नहीं लिख सकते. कोई भी चीज़ आपसे पूछी गई है उसका टू द पॉइंट आंसर दें आप लोग. ठीक है. लाइक अगर आपसे किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस पूछी गई है तो आप लोग उसकी डेफिनेशन के बाद इंपॉर्टेंस ही लिखें, उसके फैक्टर, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है. टू द पॉइंट आंसर दें ताकि आपका जो पेपर का टाइम है वो भी इजीली मैनेज हो और आपकी शीट्स भी इजीली मैनेजेबल हो जाएं आप लोगों के लिए. कि आपने लाइक इस तरह से होता है कि हम क्या करते हैं कि अगर हमें लाइक 2 वाला हमें बहुत अच्छे से आता है तो हम उसी को 4 पेजों पे लिख देते हैं. तो आप इसको 4 पेजेस पे लिखें या 5 पेजेस पे लिखें, आपको मिलने 2 ही नंबर हैं. इस चीज़ को आप लोगों ने जहन में रखना है. ठीक है. और बाज़-औक़ात क्या होता है कि अगर ये 2 मार्क्स का हमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा तो उसको हम हाफ़ पेज पे लिख देते हैं. तो देखिए यहाँ पे डिवीज़न बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि अगर सभी क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स हैं तो इसका मटेरियल भी ऑलमोस्ट इक्वल ही लिखना चाहिए. ये ना हो कि कोई आपने एक पेज पे अटैम्प्ट किया हुआ और कोई आप 4-4 पेजेस तक ले गए हैं. इससे ये होता है कि आप लोगों के लिए शीट्स मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है ज़रा. फिर मैं आपको एक और बात बताऊँ, हाँ हो सकता है कि हमें बाज़-औक़ात कोई चीज़ नहीं भी हमारे लाइक कोई टर्म हमसे पूछ ली जाती है और हमारे माइंड में नहीं भी आ रही होती, तो हम उसको थोड़ा सा घुमा के लाइक उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करके जो जो हमें याद होता है हम वो लिख सकते हैं. ठीक है. बट जिसका हमें टू द पॉइंट आंसर आता है उसका आप टू द पॉइंट आंसर ही राइट करें. ये बेस्ट है क्योंकि इसकी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है चेकर पे कि हाँ जो पूछा गया इस बच्चे ने उसी का आंसर दिया गया. बात होगी इस पेपर पैटर्न की. अब हम कुछ दूसरे पेपर पैटर्न को भी डिस्कस कर लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अब 10 शॉर्ट दे दिए गए हैं. तो अगर 10 शॉर्ट्स होंगे तो एवरी शॉर्ट विल कैरी 3 मार्क्स. ठीक है. क्योंकि हमने पूरे
जो पेपर पैटर्न होता है उसमें 30 मार्क्स के ही शॉर्ट होते हैं एंड 30 मार्क्स के लॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो अगर 10 क्वेश्चन हैं तो जाहिर है उसके हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे। तो आप लोग थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज कर लें। जैसे आपने 2 के लिए एक साइड है ना, तो आप 3 मार्क्स के लिए 1.5 साइड इनफ होगी, ठीक है। इस तरह ये होगा कि आपके जो शॉर्ट हैं वो भी लाइक इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे लिमिटेड शीट्स में, और आप लोगों के लिए शीट्स बच जाएंगी लॉन्ग के लिए। तो अगर 3 मार्क्स का है तो आप लोग ऐसे कर लें। अब उसके बाद जो हमारे पास लॉन्ग के हैं, इस तरह से आप इसको भी एक दफ़ा स्केच बना लें, ठीक है। अब हम एक थर्ड पैटर्न की बात कर लेते हैं जिसमें हमारे पास 6 शॉर्ट होते हैं, बट उसके मार्क्स 30 ही होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 30 मार्क्स का ही लॉन्ग होते हैं और 30 मार्क्स ही शॉर्ट के लिए होते हैं। सो अगर हमारे पास 6 शॉर्ट हैं, एवरी शॉर्ट विल कैरी 5 मार्क्स, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लें। देखें, अब हमारे पास 15, आपने ये चीज़ आपने कंफर्म रखनी है कि 15 पे ही आपने शॉर्ट अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब चाहे वो शॉर्ट कम होते जा रहे हैं तो आप उसका मटेरियल बढ़ाते जाएं, उसकी साइड्स बढ़ाते जाएं। अगर शॉर्ट ज़्यादा हैं तो आपने, जैसे मैंने आपको पहली पैटर्न के बारे में बताया, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। सो 15, ये चीज़ तो आप कंफर्म करें कि 15 पे ही आपने शॉर्ट अटैम्प्ट करने और 15 पे ही आपने लॉन्ग अटैम्प्ट करने, क्योंकि इन दोनों के मार्क्स इक्वल हैं। आप लोगों के पास 6 शॉर्ट हैं तो उसकी भी एक सिंपल डिवीजन है कि आप 1 शीट एंड 1 साइड ऑफ 1 शीट, लाइक इन सिंपल वे आप 2.5 साइड्स यूज़ कर सकते हैं हर शॉर्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे हमने शीट्स को, साइड्स को क्यों इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि हमारे पास मार्क्स भी इंक्रीज़ हुए हैं। अब हम अगर एक ही साइड पे लिखेंगे तो हमारे पास 5 मार्क्स का आंसर हम वहाँ पे अटैम्प्ट नहीं कर रहे, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। सो अगर हमारे पास 6 हैं तो आप एक पूरी शीट और एक शीट की एक साइड यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपकी 6 के लिए पूरी 15 साइड्स इजीली कवर हो जाएंगी, और बाकी की 15 साइड्स अगेन आप लोग लॉन्ग अटैम्प्ट करें वहाँ पे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। तो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव आंसर्स जो होते हैं वो बेसिकली 2 होते हैं या 3 होते हैं। अगर 2 होते हैं तो वो 15 मार्क्स का एक होता है, और अगर 3 होते हैं तो वो 10 मार्क्स का एक होता है। इस तरह से हमारे 30 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो 2 हैं हमारे पास तो आप लोग 7.5 साइड यूज़ कर सकते हैं एक लॉन्ग के लिए, एंड 7.5 साइड आप सेकंड लॉन्ग के लिए यूज़ कर सकते हैं। या थोड़ा सा इसमें ये भी कर सकते हैं कि एक आप 8 साइड्स पे कर लें और एक 7 साइड्स पे कर लें, ये भी इतना तो चलता है, ठीक है। और अगर हमारे पास 3 लॉन्ग है तो इसकी डिवीजन बहुत ईजी है कि आप लोग 5 साइड्स पे आप लोग एक लॉन्ग अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह अगर आप लोग, हमारे पास 15 साइड्स है, 5 साइड पे आप एक लॉन्ग अटैम्प्ट करेंगे तो 15 की 15 साइड्स हमारी 3 लॉन्ग के लिए इनफ हो जाएंगी। और ये एक प्रॉपर डिवीजन है कि आप लोग शॉर्ट एंड लॉन्ग ऐसे अटैम्प्ट कर सकते हैं अपनी लिमिटेड शीट्स में। इस तरह से ये होता है कि कन्फ्यूजन से हम बच जाते हैं, या लास्ट मोमेंट पर हमें एक बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीज़ फेस करना पड़ती है कि हमारा ये मटेरियल रह गया और हमारे पास शीट्स नहीं है। तो ये थोड़ा सा टाइम, पेपर स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट का अगर आप लोग ये माइंड मैपिंग या आप लोग स्केच बना लेते हैं, इसका बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि जूनियर्स तो जूनियर्स लाइक 2nd 4th 6th सेमेस्टर के, वो तो अभी जूनियर्स है। मैंने 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को भी देखा है, उनका भी यही हाल होता है कि उनको लास्ट मोमेंट वो परेशान हो रहे होते हैं कि हमारा तो इतना लॉन्ग अटैम्प्ट करने वाला रहता है और शीट्स ख़त्म हो गई हैं, या फिर उनका काफ़ी सारी शीट्स बच जाती हैं। तो शीट्स तो खैर बचना बनता नहीं है क्योंकि इतना लेंथी पेपर होता है, बट फिर भी इस तरह के प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ता है, अगर हम इन टाइप के पेपर पैटर्न को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें फेस नहीं करना पड़ेंगी। वीडियो सिर्फ ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बॉटनी, बल्कि उन सब डिपार्टमेंट जिनका पेपर पैटर्न इस जैसा होता है, उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। की वीडियो इसी टॉपिक पे थी कि आप लोगों ने शीट्स को कैसे मैनेज करना है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट एंड अकॉर्डिंग टू लॉन्ग। अगर आप लोगों को कोई और कन्फ्यूजन है पेपर पैटर्न को लेके या कोई भी चीज़, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएं।